जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है पर इसमें से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो टर्म्स देखने को मिले हैं। एक हमें देखने को मिला है जेल। सो जेल यानी कि कौन सा जेल है यहाँ पे? जेल एक स्पेसिफिक जेली लाइक सब्सटेंस होगा। आपने जेली देखी होगी, तो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर जेल का काम करेगा। ये हमें मिलेगा अगारोस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, बट ये पैराग्राफ बहुत सिंपल सा दे रखा है तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक पाउडर होता है। ठीक है, वो पाउडर को हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है जेली। ठीक है, सिंपल है। तो ये जो पाउडर है, ये कौन सा पाउडर है? ये पाउडर है अगारोस। ठीक है, ये एक अगर अगर नाम की ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ से हमें ये अगारोज मिलता है। ठीक है, अगर अगर से हम क्या करते हैं, इस पाउडर को ऑब्टेन करते हैं। जब हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो ये जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब ये बना तो कैसा है? एकदम जेली लाइक। ठीक है, बट इसके अंदर डेफिनेटली छोटे छोटे से होल्स होंगे, है ना। जैसे कि आप अपने घर में कभी आपने जेली खाई हो तो वो जेली एकदम टाइट थोड़ी होती है, उस जेली के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस जेली के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? टाइनी वेरी स्मॉल पोर्स। क्लियर। अब जनरली हमने क्या करा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक ट्रे होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक ट्रे बना ली, जैसे अपने घर में बर्फ़ी जमाने की ट्रे होती है, यहाँ पर एक ट्रे होती है। इसके अलावा एक कॉम्ब होता है ताकि यहाँ पर छोटे छोटे से होल करे जाएं। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, ये कॉम्ब कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि इस तरह से। ये कॉम्ब को जब आप इस जगह पे प्लेस करोगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएंगे? गैप्स बन जाएंगे। और बाकी सब जो बाकी पूरा स्पेस है, जैसे यहाँ तक, इस पूरे स्पेस में कौन आ जाएगी? जेली आ जाएगी। ठीक है, तो अब जनरली क्या हो रहा है, हमने इस कंटेनर में क्या ऐड किया है? हमने इस कंटेनर में ऐड किया है अगरोज जेली या अगरोज का सॉल्यूशन या मिक्सचर। अभी वो कैसा है? लिक्विड वाटर जैसा है। फिर जब वो कूल होगा तो वो क्या बन जाएगा? बिल्कुल जेली लाइक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगरोज का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से ऐड करती हूँ। जब ये पूरी जेली जैसी सब सरफेस बन जाइए तो हमने यहाँ पर अपना सॉल्यूशन ऐड कर दिया, मतलब ऐसा सैंपल जिसमें हमारा डीएनए है। ठीक है, हमारा डीएनए है। क्लियर। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे वायर से। किसको कनेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक वायर से। ठीक है, तो ये जो है, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। सॉरी, ये कौन सा चार्ज है? ये चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव चार्ज। और ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब हमने जब यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड करा, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डीएनए मूव करेगा। ठीक है, ये डीएनए मूव करेगा और आगे जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो डीएनए है इसके अलग अलग छोटे छोटे से बैंड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होगा, इनको भागना है। जब आपने सिंपल रेस भी कभी लगाई हो तो आपने क्या देखा है, जो छोटी साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो जल्दी मूवमेंट करेंगे और जो लार्ज साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या करेंगे? लेट मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हमने इस सैंपल में डीएनए लोड करा और फिर हमने चार्ज प्रोवाइड करा तो हमें ये अलग अलग बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मूवमेंट होगा। यहाँ पर ये इसी साइज़ में फिल्ड है, चौकोर साइज़ में। ठीक है, ये रेक्टेंगल आप देख पा रहे हो। तो ये धीरे धीरे कहाँ मूव करेगा? ये यहाँ पर अपना सैंपल था जो कि नेगेटिव चार्ज की तरफ था और ये मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डीएनए इज़ मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ओके, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
अगेन आई एम डूइंग रॉन्ग, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों है ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है वो कैसा होता है, डीएनए ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे डीएनए नेगेटिव चार्ज्ड क्यों होता है, तो डीएनए इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट इज़ वाई ये नेगेटिव से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो अगेन मैं बता देती हूँ पूरा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, प्रिपेयर करा जेली को, ठीक है, प्रिपेयर किया, अगरोस सोल्यूशन को प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो एक इसका पर्टिकुलर इक्विपमेंट आता है छोटा सा, ठीक है, आपका जो सेलफोन होता है एंड्रॉयड फ़ोन उस साइज़ का, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे में हमने इसको कास्ट करा, ठीक है, और फिर हमने इसमें करा सैंपल लोड, और सैंपल क्या है, हमारा डीएनए सैंपल, ठीक है, तो सैंपल जो डीएनए है उसको लोड करा। अभी वो क्या है, इस तरह से मिक्सचर है बहुत सारे डीएनए का, और बाद में फिर क्या होगा, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, ठीक है। तो डीएनए के अलग अलग साइज़ होंगे, कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई बड़ा टुकड़ा, कोई और बड़ा, ठीक है। तो जो अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, तो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो सबसे पहले चले जाएंगे, देन उसके बाद लार्ज, ठीक है, फिर और बड़े फ्रेगमेंट्स, यानी कि मैं इसको लिख देती हूँ एक्स्ट्रा लार्ज सिंपली, ठीक है। तो जनरली जब आप जेल बनाओगे तो आप ये तो अपना ऊपर सैंपल लोड करेंगे, हम डायग्राम में इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ वाला है, यहाँ वाला, यहाँ पर कुछ बना है, ऐसे अलग अलग बैंड्स बनेंगे, हर उसमें डीएनए अलग है तो साइज़ अलग अलग है। तो ये जो ये है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है, और जो सबसे ऊपर आएगा वो कैसा होगा, लॉन्गेस्ट डीएनए होगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने जब सैंपल रन किया है तो जो सबसे दूर है ये वाला, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, और यहाँ पर अगर कोई बैंड बनता है तो वो क्या है, लॉन्गेस्ट, ये क्या है, मीडियम साइज़ के हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डीएनए है वो हैवी डीएनए है, और जो सबसे लाइट साइज़ का डीएनए है वो सबसे फास्ट रन करेगा, ठीक है। और ये याद रखना, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और डीएनए नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुई हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ठीक है। अब हमें इसको देखना है, अब हमें इसकी विजिबिलिटी देखनी है। क्या आप ऐसे ही देख लोगे, डेफिनेटली नो। डीएनए कैसा होता है, कलरलेस है, तो आपको ऐसे ही नहीं दिखेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको करोगे स्टेनिंग। क्या करोगे, स्टेनिंग, मतलब कोई ना कोई एडिशनल कलर प्रोवाइड करोगे। तो आपने क्या किया, डीएनए को मिक्स कर दिया एक कलर के साथ, वो है ETBR, मतलब इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये हमारा हो गया ETBR। तो अब जैसे जैसे डीएनए भागेगा या डीएनए जो मूव करेगा तो आपको क्या दिखेंगे, डिफरेंट कलर, और इस कलर को भी आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इसको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट में विजिबल करोगे, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट भी आपको लैब में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी एक इक्विपमेंट है जो लैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस इक्विपमेंट के थ्रू आप क्या करोगे, देखोगे कि हाँ ये डीएनए है, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पर देखो, मैंने सोचा है कि चलो मुझे डीएनए सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस जेल के पीस को कट कर लूँगी। आपने देखा है जेली को हम कट कर सकते हैं, तो इस जेल के पीस को कट कर लूँगी, ठीक है, ये जेल का पीस है। अब इसको क्या करूँगी, सेंट्रीफ्यूज करूँगी। एक और इक्विपमेंट है, ये पूरा लैब का प्रोसेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, सब कुछ चाहिए। सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा कि एक ट्यूब होती है जिसको हम मशीन में डालते हैं और बहुत फास्ट क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ सब्सटेंस हैं जो हेवी हैं तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और कुछ सब्सटेंस जो लाइट हैं वो ऊपर सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था हमारा, एक तो जेली यानी कि अगरोस था, ठीक है, अगरोस के अलावा हमारा क्या था, डीएनए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो डीएनए अलग है, जेल अलग हो गया, और हमारा
डीएनए अलग हो गया। फिर इस डीएनए को हम अपने यूज़ कर सकते हैं। या तो आप क्या करोगे, इसको कट करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से इसको क्या करोगे, कट करोगे, ठीक है, या इसका एनालाइज करोगे, या इसकी सीक्वेंसिंग करोगे, कुछ भी करोगे, पर ये डीएनए आपको ऐसे सेपरेट होगा, ठीक है। अब देखो यूजेस क्या हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, तो यूजेस क्या हैं, टू नो द साइज़ ऑफ डीएनए। कोई कह रहा है कि छोटा साइज़ है, बड़ा साइज़ है, इस डीएनए में कितने तरह के साइज़ेस के डीएनए हैं, तो टू नो द साइज़, वेट, हैवी है कि लाइट है, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास, तो ये सब को पता करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम आएगा, ठीक है। टू ऑब्टेन डीएनए, अब देखो यहाँ पर हमने डीएनए को ऑब्टेन कर लिया, टू ऑब्टेन पर्टिकुलर डीएनए, इतने सारे मिक्सचर में से हमने पर्टिकुलर डीएनए को ऑब्टेन करा, ठीक है। टू विजुअलाइज, सोचो हमें पता ही नहीं है कि किसी सैंपल में डीएनए है या नहीं है, तो टू विजुअलाइज डीएनए, तो वहाँ पर प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करने के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। यहाँ पर जो हमने सैंपल लोड किया है वो क्या था, फ्रेगमेंटेड डीएनए था। हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट करेंगे। तो ये याद रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और फिर मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स 6 अगारोस जेल, जो क्या होती है, एक तरह की एल्गी से मिलती है, ठीक है। सीवीड्स, यहाँ पे देखो लिखा है सीवीड से मिलती है, जिसका नाम है अगर अगर नाम की जेली से है, ठीक है। और ये मिलती कहाँ से है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, जैसे हम स्पीशीज़ के नाम पढ़ते हैं ना, तो ये ग्रेसिलेरिया स्पीशीज़ से मिलती है और जेलिडियम स्पीशीज़ से मिलती है। सो द डीएनए फ्रेगमेंट, अब धीरे धीरे क्या है, जेल पोरस है, तो डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से मूव करते करते यहाँ आएंगे, ठीक है, जब हम उनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ ये मूव करेंगे अगर वो जेल, हैंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज़ जो होगी वो फास्ट मूव करेगी, और जो लार्ज फ्रेगमेंट साइज़ है वो धीरे धीरे मूव करेगी, ठीक है। दिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग। अब देखो हम इसको इजीली नहीं देख सकते, तो हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ETBR यानी कि इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हम इसको देखेंगे। ये देखो यहाँ लिखा है कि यू कैन नॉट सी द प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट, ठीक है। और इसके लिए स्टेनिंग भी चाहिए। बिना कलर के आप डेफिनेटली वाटर में वाटर नहीं ढूंढ पाओगे। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन द ETBR। तो आपको ये पता चलेगा ETBR का कलर क्या है, ब्राउन ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंड्स ऑफ डीएनए, फिर हम इसको कट कर लेंगे और फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से पर्टिकुलर डीएनए ऑब्टेन कर लेंगे, उसको हम प्योरीफाई करेंगे और हमारे अलग अलग पर्पसेस से यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर गोइंग थ्रू दिस सेशन। इसको रिवाइज करना, अंडरस्टैंड करना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड issues, so you can comment on the comment section. Okay, thank you so much.